ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो सद्गुरु स्वरूप श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हमारा भागवत कथा का पहला अध्याय है, जिसे हम विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योगोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हुए देखकर उनके पिता व्यास जी गृह से कतार होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ। एक बार भागवत कथा अमृत का रसावादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूरजशिव जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों आक्रांत इन जीवों को युद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों भी पवित्र हो तथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ का धाम देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करते हैं, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने की त्रासदी का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद्भागवत सूत्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः जहाँ भी सबने सुखदेव जी मुनि नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद्भागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद्भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी भगवान ने कथा के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा, जो कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस कथा को सुनने मात्र से संसार रूपी भयानक कलिकाल के मुख से हम
पार हो जाते हैं और श्री हरि श्री विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। जो भी इस कथा को सुनता और पढ़ता है उसके समस्त कलेश दूर होते हैं। ऐसी हमारी मान्यता है। और आज हम इस कथा का यही विश्राम लेते हैं। कल इस कथा को हम दोबारा शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत